प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने हिंदी विषय की परीक्षा दे दी है। मुझे उम्मीद है कि आपका प्रश्न पत्र अच्छा गया होगा। इस भाग में आइए बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देखें। हिंदी गद्य का पहला युग निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ सही उत्तर है भारतेंदु युग। गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। हठी हम मीर कृत के लेखक हैं? तो सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। ये उनका नाटक है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता और हिंदी का पितामह भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी का जनक भी कहते हैं। भक्तकाल की काव्यधारा है, तीन में से सभी हैं उपर्युक्त सभी। ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, चार शाखाएं हैं। तो ये उपर्युक्त सही आपका होगा। रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। युद्धों का सजीव चित्रण विशेषता है आदिकाल की। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर का स्थायी भाव उत्साह है। दोहा छंद में चरण होते हैं, तो सही उत्तर है चार। चार चरण होते हैं, पहला, तीसरा और दूसरा, चौथा। सम और विषम चरण। रघुपति राघव राजा राम में अलंकार होगा, तो यहाँ र वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। भाई बहन के बीच में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है योजक चिन्ह। ये जोड़ने वाला है, दो पदों को आपस में जोड़ देता है। विद्यालय का संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय। सुरधन ईसह का संधि शब्द होगा, यानी दोनों शब्दों को जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो सही उत्तर है सुरेश। ध्यान दीजिएगा, जहां अंत में विसर्ग है ये सही होगा, बिना विसर्ग वाला ये सही नहीं होगा। आजन्म का समास विग्रह होगा, इसका सही उत्तर है आधन जन्म, यानी जन्म पर्यंत। राम शब्द का तृतीया बहुवचन में रूप होगा, सही उत्तर है रामई। गम धात लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो सही उत्तर है बी गच्छसि। जेठ का तत्सम रूप है ज्येष्ठ। उत्थान का विलोम है पतन। नीर, जल, वार आदि कहलाते हैं, सही उत्तर है पर्यायवाची शब्द। ये आपस में पर्याय हैं। तो इस भाग में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।